नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। ठीक, आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको जो है कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप लोग जो है कि उसको रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पिछले सेशन से आगे बढ़। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 के घात पर 10 है और उसे 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर को पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4 होगा, कि बी 3 होगा, कि सी 5 होगा, कि डी 6 होगा। आरआरबी के एनटीपीसी 18/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जो है कि इस प्रकार के फार्मूले को बता रखा है। तो प्यारे साथी, अगर आपको जो है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो करना क्या है, 3 के पावर 10 को हमें 7 से डिवाइड करना है और इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। आप लोगों को जो है कि ज्ञात होगा कि मैंने जो है आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पर सवाल जो है बता रखा है। रिमाइंडर जिसे हम लोग द्विपद प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद प्रमेय कहते हैं। x प्लस a के पावर n का अगर हम लोग विस्तार करते हैं तो लास्ट में हमने बताया था कि x का जो पावर होता है डिक्रीज होता है और a का जो पावर होता है के घात होता है वह जो है इंक्रीज करता है। तो लास्ट में जो हमको मिलता है a के पावर n, ठीक है, a के पावर n, और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और यह जो है कि साथ में रहेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रश्न लगाना है। इसका विस्तार रूप देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। 3 के पावर 10 है तो इसको जो है कि पहले इसके 7 के नियर अबाउट लाएंगे। 7 के नियर अबाउट लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथी? यह हो जाएगा 3 के पावर 2 का 5 अपॉन 7। यह क्या हो जाएगा? 9 के पावर 5 अपॉन 7। फिर इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, अब 7 से ब्रेक कर देंगे, 7 प्लस 2 के पावर 5 अपॉन 7। अब जो है कि इसको क्या करेंगे? इसको भी ब्रेक कर देंगे। आप अब आपको पता है कि जो 7 होगा, जो 7 का मल्टीपल के रूप में जो हमें पद मिलेंगे, टर्म मिलेंगे, वह 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 बचेगा अपॉन 7। क्योंकि आप यहां से जो है कि मान डायरेक्ट निकाल सकते थे। 3 के पावर 10, 3 का मल्टीपल 10 बार करके उसका मल्टीपल करके 7 से डिवाइड करने पर माना था, ठीक है। जो ये फार्मूला बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए, बाकी आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 2 का तो 2 के पावर 5 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7। अब क्या कर देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 7। और कितना से रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा प्यारे साथी 4। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे प्यारे साथी कि ऑप्शन में जो है कि कौन से ऑप्शन में 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? इसका ऑप्शन है ए 117, बी 121, सी 81 और डी 125। यह भी आरआरबी के ALP CBT 2 मेंस में मैकेनिकल और डीजल है 21/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका प्रश्न दिया हुआ है कि 5 के पावर 501 इसको डिवाइड करना है 126 से। तो हमने आपको बता रखा है कि 126 से डिवाइड करने का मतलब यह है कि 5 का जो पावर 501 है इसको भी जो है कि 126 के आसपास जो है कि हम लोग उसको लाएंगे, ठीक है, इसके पावर करके। तो क्या करना होगा हमको? अब यहाँ पर जो है कि हम लोग क्या करेंगे?
5 के पावर जो है कितना करें कि 126 के आसपास आ जाए, यानी कि 125 आ सकता है। तो कितनी बार आ सकता है? 5 की पावर 5 पंजे यानी कि 25, 25 5 25 5 कितना होता है? कहेंगे 125। तो यहाँ पर जो है कि हम कह सकते हैं कि 5 पावर 3 के पावर कितना बचा। अगर 5 की पावर 3 कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 3 2 जा और 2 बचा, 3 6 जा और 3 7 जा, 267 कितना बचा? 267 और अपान कर देंगे 126। अब यहाँ पर जो है कि इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, कितना बचेगा? 125 के पावर 267 अपान 126। अब ये इसके आसपास आ चुका है। अब जो है कि आपको स्पेशल जो डिविजिबिलिटी का फार्मूला आपको बताया गया था उसी पर बेस्ड है। अब इसको देख लेंगे, 126 माइनस 1 के पावर 267 अपान 126। ठीक है, आपको हमने बता रखा है कि अब यह जो है कि लास्ट में इसका मान क्या मिलेगा हमें? तो -1 के पावर -1 के पावर 267 अपान 126। आप किसी भी संख्या के पावर अगर विषम संख्या हो और वह भी संख्या क्या हो? माइनस में हो, तो जो उसका मान आता है माइनस के रूप में आता है। तो इसका 1 के पावर करेंगे, कितनों भी पावर करेंगे 1 आता है, और जो है कि माइनस है तो चूंकि क्या हो जाएगा? -1 अपान 126। अब इसका आंसर जो है, तो चूंकि प्यारे साथी इसका रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, तो आपको जो है कि इसका तरीका बता रखे हैं कि अगर रिमाइंडर माइनस में आए तो जो डिविजर हो उसमें उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो इसका फाइनल जो रिमाइंडर आएगा 126 माइनस 1 अपान 126, यानी कितना मान आ गया? 125 अपान 126। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि 125, क्योंकि डिविजर से जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए। अब है वो, तो 125 जो है इसका मान आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो है कि इसका मान जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो प्यारे साथी इसका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में इसका आंसर दिया हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? क्या इसका ऑप्शन नंबर ए यह जो है 21 से विभाज्य है, कि यह जो है कि 24 से विभाज्य है, कि यह जो है 23 से विभाज्य है, कि यह जो है 19 से विभाज्य है? आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न को आपको भली भांति प्रकार से जो है बताया जा चुका है, इस पर जो है प्रश्न बताए जा चुके हैं, इसके फार्मूले भी बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जो विद्यार्थी अभी इस सेशन से जुड़ रहे हैं वे प्रीवियस क्लास जरूर देखें। चलिए अब देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 47 के पावर 25, 47 के पावर 25 माइनस 1। अब यह कह रहा है कि यह संख्या किससे डिवाइड होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको कैसे पता करना है? हमने बता रखा है कि क्या बता रखा है प्यारे साथी कि x के पावर n प्लस y के पावर n, यहां माइनस में है तो माइनस वाला देख लेंगे। x के पावर n माइनस y के पावर n, यह जो है x माइनस वाई से डिवाइड होगा। कब होगा? जब n इक्वल टू ऑड नंबर हो, n इक्वल टू ऑड नंबर दिया गया हो। अब इसी क्रम में एक और फार्मूला होता है x के पावर n माइनस वाई के पावर n, यह x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाजित होगा। कब होगा? जब n इक्वल टू इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो। यह है विषम संख्या।
देखिए सवाल बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपको सवाल वह बेहद कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो यह किस पर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कि इसका जो पावर है वह ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब यह विषम संख्या है साथी, तो इसको जो है कि हमने बता रखा है x माइनस वाई से विभाजित होगा। यानी कि आप कुछ लोग करेंगे 1 के पावर तो ये नहीं है पावर में, तो 1 के पावर कोई भी संख्या कर सकते हैं। 1 का मान तो कितने भी पावर कर दें उसका मान तो वही रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 के पावर 25। ठीक है, अब यह किससे विभाजित होगा, तो x माइनस वाई से, तो यानी कि 47 माइनस 1 से विभाजित होगा। अब 47 माइनस 1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 46 दिया हुआ है। तो यानी कि यह ओवरऑल बात करें तो यह 46 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 ईयर दिया है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी 23, क्योंकि 23 टूजा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46, इसलिए जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो प्यारे साथी, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि मैं आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न बताए गए वे सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो प्यारे साथी, आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।